इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। जैसे हमारा एक वीडियो था 17.1 एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको आप रेफ़र कर सकते हो इसको पढ़ने से पहले। उसके अलावा हमने जो है वो यहाँ पर जब मिडाइवल हिस्ट्री चालू करी थी तो उसमें भी हमने यहाँ पर जो है वो ट्रेड का कुछ आस्पेक्ट देखा था। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ जो भी वीडियोस आपको ट्रेड के दिखे आप वहाँ पर जो है वो रेफ़र कर सकते हो लेटर पार्ट्स के, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको कनेक्शंस यहाँ पर दिखेगा ट्रेड में। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का रोल जो है वो ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू बाकी कंट्रीज़ के। तो इस वाले टाइम पर 900 से लेकर 1200 का जो टाइम था आपका, इस वाले टाइम पर हमने जैसे देखा जो सोशल जो आपका जो सोसाइटी था वो कैसा था। फिर दूसरी वीडियो में हमने रिलीजियस बिलीफ्स देखा, तीसरे में हमने एजुकेशन देखा। ये फोर्थ वीडियो है, लास्ट वीडियो है, इसके अंदर हम देखेंगे ट्रेड और कॉमर्स इस वाले टाइम पर कैसा था। तो ये पूरा का पूरा ही आपका टाइम है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन पर्टिकुलरली ट्रेड का कॉमर्स का इस वाले पार्ट में जो है वो इसके बारे में काफ़ी डिबेट होती है कि ट्रेड कम हुआ या फिर बढ़ा। ठीक है, दोनों के ही जो हैं वो हमारे पास एविडेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम पहले यहाँ पर बात करें कि ट्रेड इस वाले टाइम पर जो था वो स्टैग्नेंट था, कम हुआ था इन कंपैरिजन टू इससे पहले का जो टाइम था, तो उसमें हमारे को एविडेंसेस मिलेंगे कि पहली बात तो कि टाउन्स का डिक्लाइन होना, लोकलिज्म फैक्टर बढ़ना, जैसे हमने देखा था रीजनलिज्म बढ़ रहा था, फ्यूडलिज्म का यहाँ पर जो है ग्रोथ हो रहा था। और 10th सेंचुरी में हमारे को गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो वर्चुअली हमारे को यहाँ पर जो है वो नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे को बताती है कि कैसे जो है उस वाले टाइम पर जो है वो हमारे को ट्रेड जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था। दोनों फॉरेन ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो पूरा का पूरा आपका जो है इस टाइम पर डिक्लाइन था। ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ है इसके एविडेंसेस। बट अगर हम दूसरी पिक्चर देखें कि ट्रेड जो है वो यहाँ पर फ्लरिश कर रहा था, तो इसके भी आपके पास एविडेंसेस हैं। जैसे कि हमारे को मालूम है कि रोमन एम्पायर फॉल हुआ, उससे इंडिया का ट्रेड काफ़ी अच्छा होता था, तो इससे इंडिया के ट्रेड को जो है वो काफ़ी असर पड़ेगा वेस्ट के साथ जो होता था। बट रोमन एम्पायर के बाद में दो बड़े बड़े एम्पायर जो फाउंड हुए थे जो है, ठीक है, उनमें से एक था बाइजेंटीन एम्पायर, राइट। ठीक है, और जिसका जो कैपिटल था, जो बेस था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल में, और दूसरा एम्पायर था ससैनिड एम्पायर जिसका बेस था ईरान में। ठीक है, तो दोनों के ही दोनों जो एम्पायर्स थे, इनका इंडिया के साथ ट्रेड में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट था पूरे इंडियन ओशन में। तो इससे हमारे को पता लगता है कि ट्रेड जो है वो डिक्लाइन नहीं हुआ था, जबकि फ्लरिश कर रहा था। रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, बट उसके बाद के जो एम्पायर्स थे उन्होंने इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड में अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया। अरब्स के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, 7th सेंचुरी में जब अरब्स का राइज हुआ तो इन्होंने भी इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड को जो है वो एक्सपेंड करा। सिर्फ इंडिया, जबकि उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट दिखाया ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए। अरब्स में बेसिकली जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि ये कीन मर्चेंट्स थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। तो हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है मानने का कि हम बोलें कि इंडियन ट्रेडर्स जो हैं उसको यहाँ पर जो था वो इस वाले ट्रेड से जो है वो एक्सक्लूड करा गया था, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें इसके अलावा जो है कि गोल्ड और सिल्वर जो है यहाँ पर इंडिया में जो है वो यहाँ पर जो है कॉन्टीन्यूसली आते गया था बाहर से। ठीक है, क्योंकि ट्रेड होता था तो ऑब्वियसली इनको बाहर से जो है गोल्ड और सिल्वर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ही इंडिया में जो है वो इस वाले टाइम पर गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा था, इसलिए ही बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे थे, चाहे वो इन्वेड करने के लिए आ रहे हों, चाहे फिर वो ट्रेड करने के लिए आ रहे हों। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड का यहाँ पर जो इस टाइम पर जो यूज़ था वो टेम्पल्स के लिए, पैलेसेस के लिए, ज्वेलरी के लिए, ठीक है, या फिर उसको सिंपली ब्यूरेट रख देते थे फ्यूचर यूज़ के लिए। बट ये स्टिल एक मैटर ऑफ जो है एक मिस्ट्री है कि यहाँ पर कॉइन्स के लिए जो है वो यहाँ पर, जैसे हमने पहले देखा था, इस वाले टाइम पर गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलते थे, तो कॉइन्स के लिए जो है वो यहाँ पर गोल्ड्स वगैरह का यूज़ नहीं रखते थे। ठीक है, नहीं करा जाता था। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ट्रेड डिक्लाइन के जो यहाँ पर जो रीजंस हैं वो क्या है, रोमन एम्पायर का जो है वो गिरना, गिल्ड्स इस टाइम पर जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है वो डिक्लाइन हो गई थी, जो पहले वाली ग्लोरी थी गिल्ड्स की वो नहीं रही थी, और एक सब कास्ट गिल्ड से काफ़ी हद तक निकल गई थी बहुत सारी। ट्रैवल के ऊपर बैन लग गया था सारे टाइम पर, तो इसकी वजह से जो है वो आपके ट्रेड्स डिक्लाइन हो गए थे। बट अगर हम दूसरी पिक्चर देखें कि ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, तो उसके रीजंस हैं कि रोमन एम्पायर के बाद में बाइजेंटीन, अरब्स और चाइना के साथ अच्छा खासा ट्रेड होता था, सैसेनिड्स के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड होता था। इस टाइम पर दो गिल्ड्स का डिक्लाइन था, पहले वाला उनका जो था वो स्प्लेंडर नहीं था, बट स्टिल हमारे को मर्चेंट्स वाला गिल्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली मणिग्राम, नंदेसी, और इन मर्चेंट्स ने जो है वो इंडिया का ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया, और इंडिया का कल्चर भी जो है साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया। ठीक है, तो ये जो ट्रेड होता था उससे काफ़ी हद तक इंडिया में गोल्ड और सिल्वर जो है यहाँ पर आया।
और इंडियन क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स जो है, मेडिकल मैन, इन्होंने जो है वो यहाँ पर एक तरफ तो बैन तो लगा ट्रैवल पे, बट ये जो बैन था इतना सीरियसली नहीं लिया गया। इंडिया के काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर बाहर सेटल्ड हुए, ठीक है। हमारे को इनका जो है वो मेंशन लिटरेचर में मिलता है उस वाले टाइम के, ठीक है। और सुवनद्वीप जो मॉडर्न इंडोनेशिया है, कथा जो आपका जो है मलेशिया है, वहाँ से तमरा लिप्ति जो इंडिया में है, यहाँ पर रेगुलर आपका ट्रेड होता था। तो सुवनद्वीप से जम्बू द्वीप जो इंडिया को बोलते हैं, सुवनद्वीप इंडोनेशिया को बोलते हैं, वहाँ पे रेगुलर ट्रेड यहाँ पर आपका होता था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड के ऊपर यहाँ पर क्या पड़ा। तो पहले हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के जो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में देखा है कि इस वाले टाइम का मेन जो फीचर था वो फ्यूडलिज्म था, एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही थी। तो जो मेन फीचर्स हैं आपके इस वाले टाइम के वो ये हैं, बहुत सारे स्टेट्स आपके इस वाले टाइम पर निकले, ठीक है। पावर अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बढ़ रहा था, जो लैंड के ऊपर जिनका राज होता था, और जो है काफ़ी किंगडम्स जिनने जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करा, एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी काम करा। तो ये एक पर्टिकुलर फीचर था इस वाले टाइम का कि बहुत सारी स्टेट्स आपकी जो है वो निकल कर आए, चीफ्स का पावर बढ़ा, जाट्स का राइज हुआ, राजपूत्स का राइज हुआ, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ इस वाले टाइम पर, ठीक है। तो जैसे हम इंस्टेंस देखें बंगाल में, सिंध में, तमिल वाले एरिया में, यहाँ पर नए नए एरियाज में एग्रीकल्चर का एक्सपैंड हो रहा था, ब्राह्मण्स को इनवाइट करा जा रहा था, लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे थे, रेंट फ्री लैंड दिया जा रहा था, मतलब एक स्टेट की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा था कि नए नए एरिया में एग्रीकल्चर जो है उसका एक्सपैंड हो, ठीक है। और इस वाले टाइम पर आपको याद करके रखना है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे यूरोप में भी हमने टाइम पढ़ा था डार्क एज में, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था इस वाले टाइम पर, जबकि टाउन से एक्सपेंशन नहीं था। तो वैसे ही यहाँ पर भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है इस वाले टाइम पर, ठीक है। कौन सा टाइम है ये? 6 से लेकर 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी का टाइम है ये, ठीक है। अर्ली मेडाइवल एज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब बहुत सारे जो लैंड्स थे यहाँ पर इस वाले टाइम पर अनकल्टिवेटेड थे, ट्राइब्स लोग रह रहे थे नोमैड्स, कैटलरियर्स के फॉर्म पे, उनको इंड्यूस करा गया कि एग्रीकल्चर जो है वो खेती करें सेटल्ड होकर एक जगह पर, ठीक है। और उसके काफ़ी फीचर्स जो है ट्राइबल को लोगों को यहाँ पर एक तरीके से हिंदू सोसाइटी वर्ण सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब करा गया, ठीक है। तो ऐसा जो एक्सपेंशन था कल्टीवेशन का, उससे आपका फर्दर स्ट्रेंथन हुआ लोकल चीफ्स का, समानता का पोजीशन, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ट्रेड के ऊपर जो इम्पैक्ट था इनका वो क्या था, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इतना इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है कि इंटरनल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट है। बट जैसे जैसे छोटे टाउन्स एस्टैब्लिश्ड हुए, लोकल ट्रेड को जो है वो यहाँ पर बूस्ट मिला, तो लोकल सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर आई, ठीक है। ये साथ सब चीज़ें पैरेलली चल रही थी। बट नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का डिक्लाइन की वजह से ट्रेड गिल्ड्स, श्रेणीज और संघ्स जो हैं ये सब एक ही बात है, इनका डिक्लाइन हुआ। और उनकी वजह से जैनिज्म हमने ऑलरेडी देखा है, जो कि एक मर्सेंटाइल सेक्शंस जो पैट्रोनाइज करते थे, उनका भी डिक्लाइन हुआ, ठीक है। अब गिल्ड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, गिल्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, अगर आपसे सामने क्वेश्चन आए, गिल्ड्स के अंदर अलग अलग कास्ट के लोग होते थे, ये सही है, ठीक है। इनके खुद के रूल्स होते थे जो कि लीगली जो है उनको ओबे करने पड़ते थे किसी को भी, ठीक है। इनके पास में हमने पहले भी देखा था पनिशिंग पावर भी होता था, और ये किसी को भी पैसा दे सकते थे उधार पे और रिसीव भी कर सकते थे डोनेशंस। बट नॉर्थ इंडिया में इस वाले टाइम पर हमारे को जिन्होंने पैसा लिया है किसी से, वो उसके बहुत कम रेफरेंसेस मिले हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि गिल्ड्स का पहला वाला स्प्लेंडर नहीं था जो है वो हुआ करता था इस वाले टाइम पे। काफ़ी जो आपकी जो श्रेणी से वो सब कास्ट में जो है वो यहाँ पर आपकी तब्दील हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल द्वादश श्रेणी जो एक टाइम पर गिल्ड था, वो अब वैश्यास का एक सबकास्ट बनकर रह गया था, राइट। ये चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें और भी चीज़ कि ट्रैवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपका बैन हो गया था, ठीक है, ये चीज़ हमारे को मालूम होना चाहिए। ट्रैवल के ऊपर बैन से क्या हुआ, जैसे भी हमने देखा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का जो है वो किसके ऊपर असर जो है वो ट्रेड के ऊपर क्या असर पड़ा, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें कि ट्रैवल बैन के ऊपर जो है वो ट्रेड के ऊपर क्या असर पड़ा, तो काफ़ी इंस्टेंसेस में धर्मशास्त्र जो लिखे हुए हैं इस वाले टाइम पर हमारे को बताया गया है कि जो बियॉन्ड दी एरियाज़ में हमारे को जो है वो कुछ लोगों को नहीं जाना है, जहाँ पे मुंजा ग्रास जो है ग्रो नहीं होती है, जहाँ ब्लैक गिसेल नहीं होता, इन शॉर्ट बाहर नहीं जाना है आपको, जो ठीक है। और जो है वो यहाँ पर समुद्र में यहाँ पे बाहर जाना जो है उसको एक पॉल्यूटिंग माना गया है, ठीक है। बट क्वेश्चन उठता है कि क्या इन वाले बैन्स को सीरियसली लिया गया, जो ठीक है।
अगर हम देखें कि इस वाले टाइम पर हमारे को काफ़ी इंडियन मर्चेंट्स, फिलोसफर्स, मेडिकल मैन, क्राफ्ट्समैन्स जो ठीक है जिन्होंने बगदाद में, बाकी मुस्लिम टाउन्स में, वेस्ट एशिया में ट्रैवल करा है, तो इनको सीरियसली नहीं लिया गया, राइट। हमें काफ़ी लिटरेचर के अंदर भी काफ़ी स्टोरीज मिलती हैं, हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में देखा हुआ है पहले, जैसे सिंदबाद द सेलर का स्टोरी, बृहत कथा का जो यहाँ पर जो है वो जो स्टोरी है, तो वो लिटरेचर में मैंशन है कि बाहर जो है वो यहाँ पर मर्चेंट्स जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैवल करते थे। तो ये अब क्वेश्चन उठता है, ये बैन क्यों लगाया गया ट्रैवल पे, ठीक है। अब बैन जो था वो क्या सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था, जिससे कि जो है वो बाहर ही इस्लाम वाले एरिया में जाएंगे, ठीक है, वेस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, वहाँ पर बुद्धिज्म फैला हुआ है, फिर वहाँ से अपने रिलीजियस आइडियाज़ लेकर आएंगे जो ठीक है, तो वो चीज़ जो है ख़राब है, इसलिए बैन लगाया गया था, ठीक है। बट ये जो बैन लगा था, क्या उससे इंडिया के ओवरसीज ट्रेड को फ़र्क पड़ा? नो, ठीक है। जो बैन था उससे जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं आया। इंडिया का ओवरसीज ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ जो है वो चलते गया। एक ब्रिस्क ट्रेड साउथ इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है वो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड से चालू हो गया था। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो। जो मर्चेंट्स का जो गिल्ड था, मर्चेंट्स ने अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज करा। स्पेसिफिकली अगर हम देखें मणिग्रामन और नंदेसी, जो कि पहले से ही यहाँ पर जो है एक्टिव थी, और गिल्ड्स के अंदर एंटरप्राइज स्पिरिट, रिटेल, होलसेल ट्रेड फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो चल रहा था। और इन्होंने यहाँ पर मंदिरों में काफ़ी ग्रांट्स देना चालू करें, ठीक है, जो कि मंदिर एक टाइम के साथ एक सोशल और कल्चर लाइफ का सेंटर बन गया था। और जो है यहाँ पर इन्होंने एडवांस भी करा, पैसे ट्रेड के लिए भी यहाँ पर ये जो है वो पैसा देते थे, ठीक है। तो ऐसा तो आपका ट्रेड जो है वो इंडिया के आप कुछ जगह देखोगे साउथ के साथ, ताम्रालिप्ती ये है इसका, केडा मलेशिया, और ये वाला जो आपका एरिया है इंडोनेशिया, इसके साथ अच्छा खासा ट्रेड होता था, ठीक है। और ये जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर आपका चाइना है, कैंटन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था आपका ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड आ रहा है चाइना से वो इसको क्रॉस नहीं करता था, मोलुकास को, ये एक पॉइंट था आपका। और जो अरब से कोई भी ट्रेड आ रहा है वो यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं करता था। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेजिंग सेंटर्स थे, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे जो इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड होता था, साउथ ईस्ट एशिया बीच में था, तो कैसे जो है वो यहाँ पर जो है वो राजेंद्र वन ने जो है यहाँ पर इनको यहाँ पर से जो है वो रास्ते से हटाना चाहा था। तो अगर हम यहाँ पर देखें चाइना के साथ ट्रेड, तो चाइना जो है वो उस इतना प्रॉस्पेरस हो गया था कि मेन फोकस बन गया था ट्रेड का इंडियन ओशन में। जो भी चाइना के साथ ट्रेड करता था उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता था, ठीक है। और कैंटन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन बन गया था, ठीक है। तो कैंटन की अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसको कानफू बोलते थे अरब्स लोग, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो है इंडिया से चाइना जाते थे, कैसे जाते थे? पानी के थ्रू। चाइनीज़ क्रॉनिकल्स बहुत सारे मेंशन्ड हैं जिनमें बताया गया है कि इंडियन मॉन्क्स जो हैं वो चाइना में रह रही हैं 10th में सेंचुरी में और 11th सेंचुरी के आसपास। सबसे ज़्यादा जो है चाइनीज़ हिस्ट्री में इस वाले टाइम पर जो है वो इंडियन मॉन्क्स वहाँ पे रह रहे हैं। कब का टाइम है ये? 10th से 11th सेंचुरी, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा मॉन्क्स इंडियंस जो है चाइनीज़ उसमें रह रहे थे, ठीक है, बाहर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अच्छा खासा जो है एक्सचेंज था बाहर जो, ठीक है। तो चाइनीज़ अकाउंट्स अगर हम देखें कैंटन के बारे में क्या बोलते हैं, वो बताते हैं हमारे को कि जो कैंटन है, जो कैंटन रिवर है, वहाँ पे शिप से भरा हुआ है, इंडिया की, पर्शिया की, अरेबिया से। कैंटन में खुद 3 हिंदू टेम्पल्स हैं जहाँ पर इंडियंस लोग रह रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ चाइना से ही नहीं, जापानीज रिकॉर्ड्स भी हमारे को इस वाली स्टेटमेंट को जो है वो एविडेंटली जो है बताते हैं कि कॉटन जो इंट्रोड्यूस हुआ है जापान में जो है वो 2 इंडियंस ने करा था, जो कि यहाँ पर ब्लैक करंट के थ्रू आए थे, पानी के थ्रू वो वहाँ पर आए थे, ठीक है। अब हमारे को ये भी मालूम है कि काफ़ी पालास, सेनास जो बंगाल में रूल करते थे, साउथ इंडिया में पल्लवास और चोलास जो रूल करते थे, उन्होंने ट्रेड के लिए चाइना में जो एम्बेसीज भेजी, हमने ऑलरेडी देखा था। राजेंद्र वन ने नेवल एक्सपीडिशन भेजे मलाया पेनिनसुला में, ठीक है, चाइना में भी, ठीक है। और जो है वो यहाँ पर जो एम्बेसीज जो भेजी थी वो किस में गई थी? इंडियन शिप्स में गई थी, ठीक है। अब धीरे धीरे इंडियन शिप्स का रोल जो है वो कम होते गया था, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया चाइना ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था। काफ़ी आपके जो एविडेंसेस हैं ऐसे कि जहाँ बताते हैं कि शिपयार्ड्स जो हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, इंक्लूडिंग गुजरात के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मैरीटाइम रिलेशन जो है यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग, स्किल्स, एंटरप्राइज जो है ट्रेडर्स, ठीक है। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड जो था इस वाले टाइम पर वो किसके ऊपर बेसिस था? एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ट्रेडिशन, शिप बिल्डिंग और जो हमारे जो स्किल्स, एंटरप्राइजिंग जो थी ट्रेडर्स की, उन सब के ऊपर जो है उसकी वजह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड काफ़ी अच्छा था,
ठीक है। और चाइना का ट्रेड बहुत ज़्यादा फेवरेबल था बाकी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा कि 13वीं सेंचुरी में चाइना की सरकार को यहाँ पर कदम उठाए गए कि वो बाहर का जो है वो मतलब ट्रेड जो है वो बंद करें, जिससे कि चाइना का काफ़ी गोल्ड और सिल्वर जो है वो बाहर जाता है चाइना से बाहर, तो उन्होंने यहाँ पर बैन कर लगाया गया, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो कदम उठाए गए कि यहाँ पर बैन जो है वो लगाया गया चाइना की सरकार ने बाहर के एक्सपोर्ट को। ठीक ऐसे ही कदम जो है हमारे को मालूम है पहले रोमन एम्पायर ने भी उठाए थे, ठीक है, इससे 1000 साल पहले, 13वीं सेंचुरी से 1000 साल पहले, ठीक है, जहाँ पर इंडिया के साथ उन्होंने जो है यहाँ पर कदम उठा के बैन करा था। तो इस वाले टाइम पर इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे छूट गया था। इंडियन शिप्स की जगह पर अरब्स और चाइनीज़ शिप्स यहाँ पर आ गई थी। चाइनीज़ शिप्स जो है वो काफ़ी एडवांस थी, जहाँ पर बहुत सारी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर 400 सोल्जर्स 600 पैसेंजर्स यहाँ पर जो जा सकते थे। उसका एक इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है कि चाइनीज़ शिप्स ने यहाँ पर मेराइनर कंपास जो एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई थी इस वाले टाइम पर जो है वो इन्होंने यूज़ करना चालू कर दिया था, और ये इन्वेंशन जो है वो चाइना के बाद में जो है वो यहाँ पर वेस्ट में गई है, ठीक है। और इंडियन का साइंस और टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी कंपैरेटिवली जो है वो पीछे रह गया था, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है उसके रीजंस, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो स्टेडी ग्रोथ है इंडिया का ट्रेड में, कि इंडिया का जो ट्रेड है विद वेस्टर्न एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया जो है वो यहाँ पर जो है वो बढ़ा, और यहाँ पर जो लीड जो था वो साउथ इंडिया, बंगाल और गुजरात ने लिया था, ठीक है। तो ये जो था वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो फैक्टर रहा था कि ट्रेड जो है वो यहाँ पर पहले जो बढ़ा था उसकी जो वजह थी वो क्या थी जो है, ठीक है, उसकी वजह थी यहाँ पर जो है वो लीड जो उसमें जो ली थी वो किसने ली थी, साउथ इंडिया ने, बंगाल ने और गुजरात वाले एरिया ने, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाले जो एरियाज थे ये थोड़े से प्रॉस्पेरस हो गए थे, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड का वीडियो, और इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है मिडाइवल हिस्ट्री का 900 से 1200 ईडी का वो हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम करेंगे बिफोर वी स्टार्ट एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हम उससे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फाइन आर्ट्स की बुक में से। थैंक यू।